मगर क्रिकेट में कहना कुछ भी अभी ठीक नहीं होगा, क्योंकि अच्छी बल्लेबाजी की है नेपाल ने इस एशियन गेम्स के अंदर। भूतरेल खेल रहे हैं, 16 रन बनाकर माला को अभी अपना खाता खोलना है। अच्छा ओवर अब तक कहा जा सकता है अवेश खान का, चौथा ओवर भारतीय इनिंग का। अच्छी गेंद, बीट हुए बल्लेबाज। ओवर की समाप्ति, 4 ओवर की समाप्ति, कुल योग 30, 1 विकेट नुकसान पर। पढ़ता है, खेलता है, झूलता उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कर आता है, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल पीता है इंडिया। नो फ्रूट्स ऑन प्लेट। देखो किधर है, ये लो। पार्ले कच्चा मैंगो बाइट, कच्चे आम का कॉफी। केंट से पानी होता है 100% प्योर। केंट आरो प्योरिटी दिखाता भी है। केंट देता है सबसे शुद्ध पानी। और एक देखते हैं गेंदबाजी में कोई प्रत्याशी भी हैं गेंदबाजी करने के लिए, जिन्होंने अच्छी गेंदबाजी की है, मगर कुछ बाउंड्री स्ट्रोक्स बल्लेबाजों ने लगाए थे। तेल 16 रन बनाकर खेल रहे हैं, माला को अभी अपना खाता खोल रहे हैं। बाएं हाथ के बल्ले गेंदबाज अर्शदीप राउंड द विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं और एक इंप्रोवाइज स्ट्रोक खेलना चाहते थे, बीच हुए वहां पर बल्लेबाज। अपील जरूर हुई हल्के में, मगर कोई प्रभाव नहीं अंपायर के ऊपर। अभी भी कुल योग 30 रन। थोड़ा सा गति में परिवर्तन किया था वहां पर अर्शदीप ने। जितेश शर्मा ने अपील की, मगर बॉलर ने उनका साथ नहीं दिया। अर्शदीप ने अच्छी गेंदबाजी की है और स्वागत करना चाहूंगा कमेंट्री बॉक्स में अजय मेहरा का। शुक्रिया प्रवीण जी। हाँ, एक विकेट खो दिया नेपाल ने, थोड़ा एंगल में बदलाव, अच्छी गेंदबाजी। थोड़ा सा आप रूम मत दीजिए, जितना विकेट गेंदबाजी करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हाथ खोलने का प्रयास कर रहे हैं भूरतल। अब इनके ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी है। नेपाल जानती है कि ये छोटा लक्ष्य नहीं है जिसका वो पीछा कर रहे हैं। 200 से अधिक का जो टारगेट होता है, हमेशा वो एक दबाव रहता है। दबाव इस चीज का भी है कि आप शुरू में ज्यादा विकेट ना खोएं। ये पावर प्ले में कितने रन आते हैं, जब गेंद नहीं है, ठोस है, किस प्रकार आप बल्लेबाजी करेंगे, वो भी अहम रहेगा नेपाल के नजरिए से। इस बार उठा के खेला है, गेंद ऊपर गई है और मिलेंगे 6 रन। अच्छा संपर्क वहां पे। Boundary 6 for Nepal. 伊沃尔边界6分。 बढ़िया स्ट्रोक वहां पर खेला वहां पर भूरतल ने, और गेंद शॉर्ट ऑफ लेंथ थी और गेंद को टॉप अच कर दिया था और गेंद चली गई बैकवर्ड पॉइंट बाउंड्री के बाहर। 6 रन, काफी हवा में थी गेंद और काफी स्टेडियम के बाहर जाकर गिरी है और वहां पे वॉलंटियर्स के द्वारा गेंद वापस आती हुई 6 रन अर्जित करते हुए भूरतल अपनी इस इनिंग में 36 पे जा पहुंचा है स्कोर। अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं, अच्छे आक्रामक स्ट्रोक खेले हैं। जब भी उन्हें रूम मिलता है तो अच्छा प्रहार करते हैं वो। गेंद को एक बार अंपायर चेक करते हुए, क्योंकि गेंद स्टेडियम के बाहर गिरी थी, और फिर एक बार फील्डिंग का निरीक्षण करते हुए 4 चौके और 2 छक्के लग चुके हैं अब तक इस नेपाल की इनिंग में। और एक ये भी है ना कि ये क्वार्टर फाइनल मुकाबला है, और जो टीम आज हारती है वो टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगी, तो वो भी एक अलग प्रेशर दोनों ही टीमों पे डालती है। नेपाल अपनी फुल स्ट्रेंथ पे है, हमने इनको एशिया कप में देखा था और अच्छी बल्लेबाजी की थी भारत के विरुद्ध। मुझे एक मुकाबला याद है, अच्छे रन बनाए थे। तो धीरे धीरे टीम उभर के आ रही है। और एक और चीज भी है ना प्रवीण, अगर आप देखें, अब कई हम देशों को देखते हैं जब वो क्रिकेट खेलते हैं, अन्य जगह से या अलग अलग नेशन से वो खिलाड़ी आते हैं, वो नेशनैलिटी लेते हैं, पर नेपाल के देखें यही सारे नेपाल के ही खिलाड़ी हैं। बिल्कुल छोटा सा एक कंट्री है, वहां पर जो क्रिकेट है बहुत अच्छी क्रिकेट वहां खेली जाती है। मुझे भी एक मौका मिला था जब 1982-83 में कॉलेज की टीम को जम्मू से मैं रिप्रेजेंट कर रहा था, तो हम नेपाल खेलने गए थे। तो बहुत अच्छा टूर्नामेंट हुआ करता था और वहां पर जब क्रिकेट तब अभी नई नई शुरू हुई थी, तो बड़ा अच्छा लगता था वहां पर क्रिकेट के सेटअप को देख के। वो बड़े अच्छे ग्राउंड्स बन गए हैं, अच्छे स्टेडियम है। नेपाल प्रीमियर लीग भी वहां पर होती है। तो धीरे धीरे क्रिकेट जो है नेपाल में काफी पॉपुलर होती जा रही है और नेपाल के जो खिलाड़ी हैं उनको काफी अच्छा एक्सपोजर मिल रहा है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी वो एक अच्छा नाम बना रहे हैं। अभी हाल में देखा एशिया कप में क्वालिफाई किया, अब एशियन गेम्स में भी 2 मैच जीतकर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। अच्छी वापसी अर्शदीप द्वारा, पर ये अच्छा शॉट, बिल्कुल सीधे बैट से मिलेंगे 4 रन। 40 पे 1 नेपाल। Boundary 4 for Nepal.
मिनट जनाब, हमने सुना है महंगाई की वजह से आपके यहाँ कुछ चल नहीं रहा है। आपके हिंदुस्तान में फॉग तो चल रहा है ना। और कुछ चले ना चले, इंडिया में तो फॉग चल रहा है। केंट से पानी होता है 100% प्योर। केंट आरओ प्योरिटी दिखाता भी है। केंट देता है सबसे शुद्ध पानी। 新投手 40 रन एक विकेट नुकसान पर 5 ओवर की समाप्ति, 8 रन की गति से रन बन रहे हैं। हालांकि 203 रन का लक्ष्य पीछा कर रहे हैं। अभी अच्छी बल्लेबाजी की है, देखना है कि अब गेंदबाजी में कोई परिवर्तन होता है या नहीं। और पावर प्ले का अंतिम ओवर का और कोशिश रहेगी। स्पिनर्स को इंट्रोड्यूस किया गया, रवि बिश्नोई आए हैं गेंदबाजी करने के लिए, जिन्होंने हाल ही में बहुत अच्छी गेंदबाजी की है। और बड़े गुगली उनकी जो है वो काफी प्रचलित है और अच्छी गेंदबाजी करते हैं। बाएं हाथ के बल्लेबाज को थोड़ा सा गेंदबाजी करने में परेशानी जरूर होती है, और एक अच्छे गेंदबाज के रूप में उभरे हैं। काफी अच्छे मैचेस उन्होंने खेले हैं भारत की तरफ से और एक अच्छा प्रदर्शन किया है रवि बिश्नोई ने। इस बार हवा में थी पर फील्डर को क्लियर करते हुए मिलेंगे 4 रन। इरादे बिल्कुल स्पष्ट है, जब भी मौका मिलेगा उसका पूरा लाभ उठाना चाहते हैं। यहाँ पे अब थोड़ा सा हल्का सा गेंद को आगे डाला था रवि बिश्नोई ने, और टाइमिंग वैसा बैठा नहीं, पर जो इनफील्ड को क्लियर करना चाहते थे वो किया। तेज गति गेंद थी, अब स्टंप लाइन पे गेंदबाजी करने का प्रयास। मिड विकेट के फील्डर ने प्रयास भी किया, पर गेंद उनके ऊपर से जाती हुई एक स्लिप तैनात है रवि बिश्नोई के लिए। पावर प्ले का अंतिम ओवर, कोशिश है कि नेपाल के बल्लेबाजों की ज्यादा से ज्यादा इस ओवर में बटोरे जाए। और फिर उसके बाद अच्छी गेंद यहां पर ऑफ स्टंपर पर पड़कर और बाहर निकलती हुई। रवि बिश्नोई जानते हैं कि किस तरह से बल्लेबाज को बीट किया जाता है। आप अंकुश लगाया वहां पर उन्होंने, अच्छी गेंदबाजी वहां पर। और ये फर्क है प्रवीण, अगर अभी सतह को देखे ना, थोड़ा दोहरा उछाल है। ये गेंद थोड़ी उठ के ज्यादा उछाल ली, थोड़ा फील्ड में परिवर्तन। अब जो डीप स्क्वेयर का फील्डर है उसको अंदर बुलाया गया है, जो मिड विकेट में फील्डर था जहां पे चौका गया था, अब उस फील्डर को पीछे रखा गया है। थोड़ी ज्यादा प्रोटेक्शन है। इस बार डाइव किया शिवम दुबे, शॉर्ट फाइन पे अच्छा प्रयास, अच्छा एफर्ट, 1 रन और मिलेगा। पर मुझे लगता है सबसे अहम रहेगा यहाँ पे भूरतल का रोल, क्योंकि उनको वो शुरुआत मिल चुकी है। किसी बल्लेबाज को हमने जो देखा है, जब बड़े रन बनाते हैं, जैसे हमने जायसवाल को देखा, जब एक स्टार्ट मिल जाती है ना, आपकी आंखें जम जाती हैं, पर ये सतह अलग नजर आती है। जब आप नए आते हैं, जैसे जितेश आउट हो गए थे, तिलक वर्मा आउट हो गए थे भारतीय इनिंग्स में, तो वो इतना आसान रहता नहीं, क्योंकि कुछ ना कुछ इस सतह में नजर भी आ रहा है गेंदबाजों के लिए। काफी मैचेस खेले जा चुके हैं इन विकेट्स के ऊपर, क्योंकि एक ही स्टेडियम है वहां पर और काफी मैचेस यहां पर खेले गए हैं। तो थोड़ा सा जो गेंदबाजी में है वहां पर थोड़ा सा गेंदबाज को अच्छी गेंदबाजी करनी होगी। रूम बनाकर उन्होंने कट किया वहां पर, मगर सीधी फील्डर के हाथ में थी। मौका बन सकता था, देखना है कि क्या वो पहले गिर गई गेंद। जायसवाल थे वहां पर, जायसवाल ने अच्छी बल्लेबाजी की है और भूरतल जो कि अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं, एक अच्छा स्टार्ट उन्हें मिल चुका है। वो चाहेंगे कि इसको बड़ी पारी में कन्वर्ट करें। काफी ओहो, अगर ये प्रयास करते तो शायद आगे डाइव लगाते तो मौका बन सकता था। उन्होंने गेंद के आने का इंतजार किया, गेंद थोड़ा सा उनसे पहले गिर गई और फिर गेंद को खेला ऑन साइड पर। 1 रन चले बल्लेबाजों ने, 46 रन 1 विकेट नुकसान पर नेपाल। बचपन की डाली पे ख्वाब है लटके, थोड़े पके हैं थोड़े हैं कच्चे, औरों के ख्वाबों को करने को सच्चे, थोड़े से मैंने अपने हैं खर्चे। जीनियस वही जो औरों की खुशी में पाए अपनी खुशी। पार्ले जी माने जीनियस। चलो 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 टेक अ ब्रेक, चलो वहाँ हर बाइट में रियल मिल्क है जहाँ। चलो 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 लेट्स ऑल गो फॉर एन अमूल आइसक्रीम। चलो 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 मन किया कुल्फी खाना है, दिल को जो बहलाना है। लेट्स ऑल गो फॉर एन अमूल आइसक्रीम। चॉकलेट, राजभोग, ड्राई फ्रूट्स, मैंगो, गो गो गो। Let's all go for an Amul ice cream. Real milk, real ice cream. भूरतल जो अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं, 25 गेंदों पर 27 रन बनाए हैं, अपनी टीम को एक अच्छी शुरुआत दी थी, मगर अभी भी गेंदबाज अच्छी गेंदबाजी करते हुए
पावर प्ले खत्म हो चुका है। क्या साई किशोर, अब ये भारत का रैंकिंग देखिए, पिछले कल जो खेल खत्म हुए थे तो भारत ने 60 मेडल जीत चुके थे, क्योंकि अब टारगेट इस बार था अब की बारी 100 के पार। क्या भारत के कंटिजेंट ये 100 मेडल जीत के लाता है, क्योंकि काफी मेडल्स लगे, काफी प्रतियोगिता भी बाकी हैं और काफी अच्छी टीमें हमारे एथलेटिक्स क्वालिफाई कर चुके हैं फाइनल्स के लिए। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि भारत इस बार 100 के पार जरूर जाएगा। जी, और काफी उम्मीदें ये पुरुष क्रिकेट टीम से भी हैं जो भाग ले रही हैं। जब भी वर्तमान मुकाबला ये चल रहा है, क्वार्टर फाइनल मुकाबला, महिला टीम ने वो गोल्ड जीता था, तो काफी अपेक्षाएं ये मेंस टीम से भी है। भारत को किस प्रकार इनका प्रदर्शन रहता है। एक बड़ी चुनौती नेपाल के सामने इस मुकाबले में 203 रन की दरकार है और इस बार क्रॉस लाइन खेलने का प्रयास, क्योंकि लंबे कद के हैं और थोड़ा सा गेंद को हवा भी देते हैं, तो यहां पे टर्न जरूर मिलेगी साई किशोर को। लेंथ भी अगर आप देखिए, गेंद को आगे रख रहे हैं, वो टर्न के साथ उछाल भी नजर आती हुई, और उछाल इस सतह में है। इस बार बड़ा शॉट खेलने का प्रयास, फिर चूके, और ये टेस्ट रहेगा अब दोनों बैटर्स के लिए, बूरतल और मल्ला के लिए, किस प्रकार स्पिनर्स को ये हैंडल करते हैं। रवि बिश्नोई का हमने ओवर देखा, बहुत अच्छी गेंदबाजी भी करे। थोड़ी सी जब गेंद पड़ी थी, थोड़ी सी मिट्टी निकली, वहां पे थोड़ी धूल निकली है, तो ये बल्लेबाजों के काफी मुश्किल होगा कि भारतीय स्पिनर्स काफी अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। तीनों ही गेंद काफी टर्न हुई है बल्लेबाज को बीट करते हुए, और ये अच्छी बात नजर आती हुई भारतीय स्पिनर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि अभी वाशिंगटन सुंदर ने भी गेंदबाजी करनी है, रवि बिश्नोई ने बड़ा अच्छा ओवर डाला था, और देखिए गेंद काफी टर्न हो रहा है और उछाल भी ले रहा है। तो संभवतः यहाँ स्पिनर्स के लिए बहुत अच्छी बात है कि अच्छी गेंदबाजी। अब धीरे से खेला उसे ऑफ साइड पर, और 7 ओवर की समाप्ति कल कुल 48 रन 1 विकेट नुकसान पर। चलो 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 टेक अ ब्रेक, चलो वहाँ हर बाइट में रियल मिल्क है जहाँ। चलो 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 लेट्स ऑल गो फॉर एन अमूल आइसक्रीम। चलो 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 मन किया कुल्फी खाना है, दिल को जो बहलाना है। लेट्स ऑल गो फॉर एन अमूल आइसक्रीम। चॉकलेट, राजभोग, ड्राई फ्रूट्स, मैंगो, गो गो गो। लेट्स ऑल गो फॉर एन अमूल आइसक्रीम, रियल मिल्क, रियल आइसक्रीम। केंट से पानी होता है 100% प्योर। केंट आरओ प्योरिटी दिखाता भी है। केंट देता है सबसे शुद्ध पानी। और रवि बिश्नोई आए गेंदबाजी करने के लिए। 7 ओवर की खेल हो चुका है, और अच्छी गेंद, देखते हैं कि बाहरी किनारा लगा है कि नहीं, अपील की जा रही है वहां पर, शायद अंपायर इशारा कर रहे हैं कि थाई पैड को लगकर गेंद गई है। स्लिक के फील्डर बहुत कॉन्फिडेंट थे, और मैं अजय मेरे साथ देखना पहुंचना चाहूंगा कि वुड को क्या लग रहा है कि ये फील्ड बल्ले से बहुत करीब थी। जी हाँ, बिल्कुल, और पिछला जो थाई पैड है उससे गेंद लगी और वो आवाज सुनाई दी थी, तभी वो जो प्रतिक्रिया है रवि बिश्नोई की, उनको लगा कि शायद बल्ला लगा है, वो आवाज, वो डिफ्लेक्शन। पर मल्ला का भी यही इशारा था, वो भी कह रहे थे कि मेरे थाई पैड से छूते हुई गेंद गई है। पर अच्छा मिशन कर रहे हैं वो, गुगली का अच्छा प्रयोग कर रहे हैं लेफ्ट हैंडर के विरुद्ध। साई किशोर डीप में 1 रन और मिलेगा। वो जैसी स्पिनर्स आए ना, वो जो बाउंड्रीज हैं वो सूख सी गई हैं। वो बड़े शॉट लगाने का प्रयास कर रहे थे पिछले ओवर में भी साई किशोर के। गेंद थोड़ा हरकत भी कर रहा है, थोड़ी सी अब गेंद ग्रिप भी कर रही है सतह को। जैसे अब भूरतल स्ट्राइक पे आए हैं, एक डीप मिड विकेट तैनात, एक डीप स्क्वायर लेग, एक लॉन्ग ऑन, 3 बाउंड्री राइडर्स ऑन साइड पे। 27 पे है भूरतल, 29 गेंदों का सामना किया है। 8वां ओवर प्रगति पर फिर से गेंद को हल्का सा टर्न और उछाल। 1-1 रन से बात बनने वाली नहीं है, क्योंकि 5-6 रन भी आएंगे, वो रिक्वायर्ड रन रेट प्रवीण वो ऊपर जाते ही जाएगा और वो प्रेशर बढ़ता जाएगा। 50 रन पूरे हुए नेपाल के सिंगल के तहत, और बाउंड्री स्ट्रोक तो चाहिए हर ओवर पर, अगर भारत का इस लक्ष्य का पीछा करना है नेपाल को। 203 रन बनाने हैं 20 ओवर, अगर मैच को जीतना है और आगे बढ़ना है। मगर भारतीय गेंदबाजी बहुत अच्छी हो रही है, जब से स्पिनर्स गेंदबाजी कर रहे हैं, रनों पे अंकुश लगा है, और ये हवा में खेला गया स्ट्रोक, ये चांस जरूर लिया वहां पर। थर्ड मैन की तरफ गेंद चली जाएगी बाउंड्री के बाहर 4 रन के लिए। ये भाग्य ने साथ दिया। जिस जगह पे खेलना चाहते, जिस क्षेत्र में खेलना चाहते वहां तो गेंद गई नहीं, और टॉप एज, और कहते हैं ना रन कैसे भी आए, ये फॉर्मेट ऐसे है कि रन आने जरूरी है। ऑन साइड में खेलने का प्रयास, निगाहें गेंद के ऊपर थी नहीं, टॉप एज, एक स्लिप तैनात थी। अगर शॉर्ट थर्ड का फील्डर होता तो शायद हाथ में जाता, पर क्योंकि एक स्लिप तैनात थी, अब वो जगह पे कोई फील्डर था नहीं, तभी 4 रन और मिलते हुए यहाँ पे नेपाल को।
अब शायद वो खिलाड़ी को स्लिप से निकाल के शॉर्ट थर्ड मैन पर रखा है। रवि बिश्नोई जो कि अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं और अपनी गुगलीज के लिए ज्यादा जाने जाते हैं। ड्राइव किया उसे ऑन साइड पर, एक रन जरूर मिलेगा वहां पर। एक बाउंड्री स्ट्रोक जरूर इस ओवर में आया, मगर अभी भी रन गति जो है बहुत पीछे है और काफी रन बनाने हैं। अभी भी 55 रन बने हैं, एक विकेट नुकसान पर। 203 रन का लक्ष्य का पीछे होती नेपाल की टीम। 8 ओवर की समाप्ति के आसपास हैं ये लोग और बुरतल काफी देर से बल्लेबाजी कर रही है। 30 गेंदों पर 28 रन बनाए हैं। माला जो आए हैं उन्होंने 12 रन बनाए हैं और एक बार फिर गेंद को कट किया वहां पर, शॉर्ट थर्ड मैन पर फील्ड किया गया और रन नहीं आया। ओवर की समाप्ति, 8 ओवर की समाप्ति के 55, एक विकेट नुकसान पर। और जनाब, हमने सुना है महंगाई की वजह से आपके यहाँ कुछ चल नहीं रहा है। छोड़िए ना हुजूर, आपके हिंदुस्तान में फॉग तो चल रहा है ना। और कुछ चले ना चले, इंडिया में तो फॉग चल रहा है। पढ़ता है, खेलता है, झूलता उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कर आता है। आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया। और 55 रन बने हैं, एक विकेट नुकसान पर। 8 ओवर खेले जा चुके हैं, 12 ओवर रन बनाने हैं, 178 और बहुत मुश्किल, माफ कीजिए 168 रन बनाने हैं। और ये हवा में खेला गया स्ट्रोक है, ऊपर गेंद थी और गेंद बाउंड्री के बाहर 6 रन के लिए। बढ़िया स्ट्रोक वहां पर माला के बल्ले से निकलता है। या शायद स्ट्राइक अपने पास रखना चाहेंगे माला यहाँ पे, क्योंकि अब कहीं ना कहीं लेफ्ट आर्म स्पिनर गेंदबाजी कर रहा है विद द टर्न खेलना, वो बड़ा शॉट और जो स्क्वायर बाउंड्रीज भी है इतनी बड़ी है नहीं। ये शानदार शॉट था, गेंद को आगे डाला था, स्लॉट में गेंद थी, क्योंकि दाहिने हाथ के बैटर के विरुद्ध थोड़ा सा अलग रहता है। तो यहाँ पे क्योंकि अब टर्न होकर गेंद अंदर की तरफ आ रही है तो वो पिक करना आसान, वो एंगल का अच्छा इस्तेमाल किया। इस बार वो अब सिंगल मिलेगा आवेश फील्डर शॉट थर्ड पे। पर नेपाल जानती है कि कुछ अच्छे ओवर्स यहाँ पे चाहिए, कुछ बड़े ओवर्स आपको चाहिए। लक्ष्य 203 का पिछले अब 3 या 4 ओवर वो भारत के लिए पक्ष में रहे हैं, अच्छी गेंदबाजी की है। अभी भी अब लेफ्ट हैंडर स्ट्राइक पे, इस बार वो अब स्वीप करने का प्रयास, थोड़ा फंस से गए थे, क्रैम्प हो गए थे। अच्छी वापसी की साई किशोर ने वहां पर। पहली गेंद पे बाउंड्री स्ट्रोक जरूर आया था वहां पर, मगर 2 डॉट बॉल्स डालकर फिर प्रेशर द्वारा वहां पर नेपाल के बल्लेबाजों के ऊपर काफी रन बनाने, 152 रन और बनाने हैं इसको मैच को जीतने के लिए। माला खेल रहे हैं 18 रन बनाकर और बुरतल खेल रहे हैं, एक बार फिर उसे खेल दिया है। स्क्वायर लेग पर खिलाड़ी मौजूद है, 1 रन जरूर मिलेगा वहां पर। तिलक राज वर्मा थे वहां पर और आज बहुत अच्छा बल्लेबाजी से प्रदर्शन नहीं कर गए, बहुत अच्छे बल्लेबाज हैं, मगर अभी भी वो शायद उस तरह से बल्लेबाजी नहीं कर पाए जिसके लिए जाने जाते हैं। आईपीएल में बहुत शानदार प्रदर्शन किया था तिलक राज वर्मा ने। बुरतल आए स्ट्राइक पर, नेपाल 62, एक विकेट नुकसान पर। ये 9वां ओवर चल रहा है। अच्छी वापसी की वहां पर साई किशोर ने इस ओवर में और ये कैच वहां पर आवेश खान ने पकड़ा है और बहुत बढ़िया विकेट वहां पर मिलता हुआ भारत को। 62 रन 2 विकेट नुकसान पर। इस मिट्टी पे घर। पापा साहब बेटा, घर जिंदगी में एक ही बार बनता है। भरोसा रखिए, घर मजबूत ही बनेगा। एक है मौका, इसमें सब लगाऊंगा, अपने इरादों से मजबूत एक घर बनाऊंगा। भिजवाना सिर्फ अल्ट्राटेक ही। अल्ट्राटेक ही क्यों? आप ही ने तो कहा था कि घर जिंदगी में सिर्फ एक ही बार बनता है। घर एक, मौका एक, इसलिए सीमेंट भी देश का नंबर 1 अल्ट्राटेक, इंडियाज नंबर 1 सीमेंट। केंट से पानी होता है 100% प्योर। केंट आरओ प्योरिटी दिखाता भी है। केंट देता है सबसे शुद्ध पानी। और साई किशोर को किस तरह से गेंदबाजी करी थी वहां पर। थोड़ा शॉर्ट गेंद जरूर थी, इम्प्रोवाइज करना चाहते थे वहां पर, मगर शॉर्ट फाइन लेग पे खिलाड़ी आवेश खान मौजूद थे। बढ़िया डाइव लगा के उन्होंने कैच पकड़ा और ये भारत को मिलने वाली दूसरी सफलता। यहाँ तेज गेंदबाज हैं पर बहुत अच्छा एफर्ट वहां पे आवेश खान का। एक बड़ी विकेट मिलती हुई, एक सेट बैटर वापस जाता हुआ,
भूर्तल के रूप में। साई किशोर अच्छी गेंदबाजी या कार्य परिणाम जो सफलता उनको मिली है। भारतीय समर्थक, भारतीय फैंस काफी खुश। पॉडल आए हैं जो कप्तान हैं अब नेपाल के। इनके पास वो एक्सपीरियंस है, एक स्लिप थे ना, थोड़ा दबाव में इस समय नेपाल की टीम। अच्छा एफर्ट, बहुत बढ़िया एफर्ट, अच्छा ओवर 62 पे 2। केंट से पानी होता है 100% प्योर। केंट आरओ प्योरिटी दिखाता भी है। केंट देता है सबसे शुद्ध पानी। एक और सफलता वहां मिली थी भारत को। अब गेंदबाजी में परिवर्तन किया गया है, वाशिंगटन सुंदर को लाया गया है और देखना है कि वाशिंगटन सुंदर किस तरह की गेंदबाजी, ऑफ स्पिनर हैं, एक अच्छे ऑलराउंडर हैं। ड्राइव किया, उसे ऑफसाइड पे एक्स्ट्रा कवर पर फील्ड किया जाएगा, मगर बल्लेबाज के ऐसा समय होगा 2 रन जरूर वहां पर अर्जित होंगे। माला के साथ अब कप्तान रोहित पुलेल साथ देने आए हैं उनका। ये 10वां ओवर चल रहा है, 64 रन 2 विकेट के नुकसान पर। सारा दारोमदार माला के ऊपर आ गया, उनको तेजी से बल्लेबाजी करनी होगी और रन बनाने होंगे और पूरा साथ देना होगा कप्तान रोहित को, जो कि काफी एक्सपीरियंस खिलाड़ी है। ये शायद ऑफ स्पिनर के विरुद्ध माला जब स्ट्राइक पे इतना आसान रहेगा नहीं, क्योंकि अब गेंद बाहर की तरफ टर्न कर रहा होगा। इस बार बड़ा शॉट और इस बार पूरी ताकत वहां पे झोंक दी, यानी कि 6 रन और। अब इनमें वो क्षमता है, वो बड़े शॉट लगा सकते हैं और ये अच्छा शॉट था क्योंकि स्पिन के विरुद्ध खेला हुआ शॉट था। देखिए कैसे अब वो लेंथ को परख लिया था, बैट फ्लो गजब का। टाइमिंग बहुत बढ़िया थी, शुरू से जैसे उन्होंने स्ट्रोक खेला उनको मालूम था कि गेंद बाउंड्री के बाहर जाएगी। बहुत आत्मविश्वास से बल्लेबाजी कर रहे हैं माला। हालांकि ये इनिंग में 7 चौके और 4 छक्के आए हैं और 70 2 विकेट के नुकसान पर अर्जुन सिंह। आज भारत को एक ब्रॉन्ज मेडल मिला है और ये बहुत अच्छी बात है। और मेडल तालिका में भारत आगे बढ़ता जा रहा है। एथलेटिक्स में भी भारत की 400 मीटर रिले में फाइनल में प्रवेश किया, वुमेन्स की 800 मीटर में भी फाइनल में प्रवेश किया वहां पर। तो भारतीय एथलीट्स भी अच्छा प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं एशियन गेम्स में। एक बार फिर बड़ा स्ट्रोक खेलना चाहते थे, गेंद का अंदरूनी किनारा लगा, गेंद गई फाइनल लेग की तरफ, फील्ड किया वहां पर। साई किशोर ने 1 रन जरूर मिला, 71 रन 2 विकेट के नुकसान पर। कहीं ना कहीं प्रयास कर रहे हैं। माला जानते हैं कि अब भूर्तल आउट हो चुके हैं तो उनके ऊपर एक जिम्मेदारी बढ़ जाती है। पॉडल अभी भी आए हैं, शायद थोड़ा सा समय ले, थोड़ा सतह को समझे, पर ज्यादा समय है नहीं उनके पास। 10वां ओवर इस इनिंग्स का जो फील्ड सजाई हुई है, एक डीप मिड विकेट, एक लॉन्ग ऑन, फाइनल लेग सर्कल के अंदर एक डीप कवर पॉइंट। एक और विकल्प है बतौर एक ऑफ स्पिनर, वो है तिलक वर्मा। भारतीय भी अब 4थे रैंक पे भारतीय टीम। इस बार थोड़ा क्रॉस लाइन खेला, फील्डर डीप में तैनात अर्शदीप और अच्छी दौड़ विकेट के बीच में। काफी तेजी से रन लिया वहां पर, थोड़ा सा चांस दिया वहां पर अर्शदीप फील्ड से। और हालांकि थ्रो आया था उनका, थोड़ा सा थ्रो थोड़ा दूर था, मगर फील्डर बल्लेबाज दोनों ही सुरक्षित अपनी क्रीज में पहुंच चुके थे और बहुत तेजी से थ्रो किया था, मगर थोड़ा सा लेट हुए और आगे ड्राइव करना चाहते थे। अच्छी गेंद, अच्छी वापसी करते हुए वहां पर वाशिंगटन सुंदर। और ओवर की समाप्ति 10 ओवर की समाप्ति 73 रन 2 विकेट के नुकसान पर। मामी जी, सारे फ्रेंड्स गोवा जा रहे हैं। मैं भी। गोवा फ्रेंड्स के साथ? स्वीट। जी लेने दीजिए इसे अपनी जिंदगी। हाँ बोल दीजिए। साल्टी। और एक बार वो गोवा चली गई तो आप इस घर को अपना गोवा बना लेना। चली जाओ, पर आदत मत डाल लेना। स्वीट एंड सॉल्टी साथ चबाए बात बन जाए। पार्ले क्रैक जैक।
केंट से पानी होता है 100% प्योर। केंट आरओ प्योरिटी दिखाता भी है। केंट देता है सबसे शुद्ध पानी। हाँ शुक्ला जी, भिजवाना सिर्फ अल्ट्राटेक ही। मान गए बेटा, पर अल्ट्राटेक ही क्यों? आप ही ने तो कहा था कि घर जिंदगी में सिर्फ एक ही बार बनता है। घर एक, मौका एक, इसलिए सीमेंट भी देश का नंबर 1 अल्ट्राटेक। और जनाब, हमने सुना है महंगाई की वजह से आपके यहाँ कुछ चल नहीं रहा है। छोड़िए ना हुजूर, आपके हिंदुस्तान में फॉग तो चल रहा है ना। और कुछ चले ना चले, इंडिया में तो फॉग चल रहा है। केंट से पानी होता है 100% प्योर। केंट आरओ प्योरिटी दिखाता भी है। केंट देता है सबसे शुद्ध पानी। The athletes area, isn't it? Bangladesh, I saw down there. I saw Cambodia there a little bit earlier because I saw Bierkus. Very recognisable amongst the Cambodian team. Did you get a word to work out the origins of his surname? No, I didn't. I know you're curious. But again, Cambodia out of the competition but find themselves here watching, which is great. Why wouldn't you? Just have a look at first hand. And the locals soaking it in. The Indian fans, they look confident, don't they? And they will all leave at the conclusion of this game, and new spectators will be allowed in to watch Pakistan take on Hong Kong, China. Yeah, your ticket only gets you in for one match. Some have been more entertaining than others, I guess. They're fairly high up on the medal table, I see, India. They're within the top 5 nations. Always at the Asian Games are there or there. China miles in front. They've had a very good games. Home games, of course. Next over. Please, it's not 33 degrees. So Bishnoi changes ends now from the grandstand end. I'll have to hurry back. The time comes. He didn't know it was quite wide of the stumps. A reproachful look back over his shoulder. Yeah, and I think Podell will be the busy one. He'll be looking to scamper and run, whereas Marla's just waiting for something in his area to try and find a boundary. That is an easier single. India won't mind that as the run rate. Misfield. The run rate for each single will mean the run rate goes up. Immediately, though, you can see the lengths that India are trying to find against Marla now. They know that if they get it too full, he will punish them. So they're almost back of a length to him. Wide ball. It's like you were saying, it's a fast approach to the wicket. The ball is not looped up, is it? In any shape or form. कवर करके देख ले. Just a single. A lot of the spinners in T20 cricket are they bowl quite quickly. You think of Rashid Khan as well, Sunil Narayan, quite quick through the air, not the traditional sort of spinners that give it that bit of air. You don't really have that much time to create a narrative against a batter, do you? 4 overs. They're not looking to look at you. They just want to hit it out of the ground. Like that, but I don't think there's enough on it. There's a fielder there. Oh, it's wonderfully done. Wonderfully done, and Malla will have to go.
this is what people want to see. They will go upstairs just to see if this catch has been taken legally. But that is a wonderful bit of work in the deep. I mean, it's one thing that mid-on initially takes the catch, but also that Rinku Singh comes running from mid-off to support. So often teams wouldn't do that. They would just leave a fielder to try and take the catch. But Rinku Singh goes with Rahul Tripathi, who must be on the ground to as a substitute fielder, and Tripathi just lobs it back in before he goes over the boundary, and Singh takes the simplest of catches to get rid of arguably the most dangerous man that Nepal have, Kushal Mala. 29 off 22, but he has to go. The new batter for Nepal, number 45. He's absolutely fine. 45号 Dipendra. What great work that was. That's what T20 is all about. It's crept into all aspects of the game. You'll see it in test matches as well, but that's kind of where it originated. Airy to the crease. Big moment for him. Can he keep his record up of hitting his very first ball that he faces for 6 against Mongolia? His first delivery went out the ground, and against the Maldives his first delivery went out the ground. That's an excellent start. He tried his very best. Could have been out first ball. He did. Now with that 52, and most importantly 50 off 9 record against Mongolia. Poor old Mongolia got absolutely battered. Learnt a lot, but they got battered. Appeal, and he's given, and Nepal are starting to implode here. बेडरूम का कपड़ देखो ढूंढो सर माल कहीं नहीं मिला भाभी जी आप इतने यंग इस जंग लगे बुड्ढे के साथ क्या देखा आपने? ना शक्ल देखी ना अकल। नहीं पैसा। अरे कम से कम पैसा तो देख लेते। दिखाओ पैसे। लुट गया पैसे। सॉरी बेबी। स्वीट एंड सॉल्टी साथ चबाए बात बन जाए पार्ले क्रैक जैक। कैसी हंसी मुस्कानों की धुन जिंदगी मक्खन खोलो ढक्कन डूबी डूबी डू जिंदगी मक्खन अमूल बटर केंट से पानी होता है 100% प्योर। केंट आरओ प्योरिटी दिखाता भी है। केंट देता है सबसे शुद्ध पानी। 击球员21号 Two new batters, that's exactly what India would have wanted. From Dubey, the new man, into the attack, just medium pace. That's an edge, but it will go all the way. Wow. Boundary 6 for Nepal. Second ball went for 6. 边界6分 He comes out swinging, does Airy. He tried off his first ball, didn't middle it. He tries off his second, doesn't middle this, but there's enough on it to go over fine leg for 6. They're breathing. Nepal are breathing, but only just. No! A new strip for this match. It's
taken spin, but it's not moved sideways like the beginning of this competition it was. There's a green covering. It looks as though they might go there for the afternoon game. That's been used already, so we might see a little bit more there. There's so many games. It's the women's tournament, of course, and the men's. It's not a big boundary either side, so you haven't got much wiggle room. Mary will just take the single. We haven't really seen a lot, have we, of the other Nepalese batters? We've seen Jar, the left-hander, who hasn't walked in yet. But the top order have done all the work for them in their opening 2 games. You don't really know what the tail has to offer. Come through for a quick single. Easy enough. And they'll take a buzzer as well, an overthrow. Bishnoi, the fielder here at cover, comes swooping in, but they were home. I don't think he needed to throw it. Running the first one very quickly indeed. Still a ball to go, 10 off it this over already. Dubé, not the most economical in T20 Internationals. He is going at around 10. Yeah, just a gentle medium pacer, no real speed about him. So you'll have to have some other skills, some cutters, off cutters, leg cutters, slower balls. By this stage of the innings, out with the white ball, its swing is almost negligible. It's got a top edge. No. Yeah, calling this leg bars, they're just calling on the trainer. He'll just have to do some. कैंट से पानी होता है 100% प्योर। कैंट आरओ प्योरिटी दिखाता भी है। कैंट देता है सबसे शुद्ध पानी। Stadium end. The 12th over concluded. 88 runs for Nicole. 4 batters out. And we will look to wind up, I'm sure, again. In reverse. Big appeal from the keeper, nothing doing. Could have helped with a bit of support from the bowler, who obviously thought that was not going to hit the stumps. Going down leg. Last over. Secretary. Reverse again. Have to hurry through for the single. And they're going to go for a second as well. That's good running. Well, this is a very, very interesting mix-up, this, because Sekar Shore as the bowler
goes to back up the keeper, and the backward point throws it at the bowler's end. I'm sure the coach will have something to say about that. And he goes behind his own wickets this time. And I think India they're okay with just letting singles go by. Ordinarily they would be a bit tighter in there at backward point, trying to prevent the one, but singles ain't winning the game as the required rate goes above 15. Going well. To run hard this time. Ooh, direct hit would have been interesting. What you say, HD? Hustling and bustling, but hustle and bustle is not going to be enough. Yeah, as you mentioned earlier, even a single sees the rate required go up because you need more than a runner ball. But good that Nepal are happy to take those runs in the hope that they can find a boundary somewhere in the over. The thing is, they need more than one now. They need a couple of boundaries and over. Got hold of that one, and it'll go all the way for 6. Yeah, great shot from Jora. Kishore will be a little bit upset with himself because this is the first one that he's over-pitched. This one up, around, off stump, and that's a lovely shot over extra cover all the way. So those singles, they play a part if this can happen. If you can find इस मिट्टी पे घर बाबा साहब बेटा घर जिंदगी में एक ही बार बनता है भरोसा रखिए घर मजबूत ही बनेगा एक है मौका इसमें सब लगाऊंगा अपने इरादों से मजबूत एक घर बनाऊंगा भिजवाना सिर्फ अल्ट्राटेक ही क्यों आप ही ने तो कहा था कि घर जिंदगी में सिर्फ एक ही बार बनता है घर एक मौका एक इसलिए सीमेंट भी देश का नंबर 1 अल्ट्राटेक इंडियाज नंबर 1 सीमेंट Airy. He's a tiny man as well, so I think he has to be right. Continuing. Yeah, 10 off his first over. I think do that again. They're moving along nicely, Nepal. And that is a massive top edge into the crowd. Watch out! Into the Indian contingent. They were trying to catch it. Boundary 6 for Nepal. How far does this top edge go? It is amazing. I mean, Shivam Dubey is not the quickest bowler in the world, not by any stretch of the imagination, but it is such a swing at the ball that once it finds the edge, it just flies over the boundary. India have used 6 bowlers. I'm not sure Dubey is going to get another one after this. There isn't really a need. And that will go into the crowd again. Oh, I think it just about missed up. Yeah, throw it back. There you go. Have you heard it coming? He's finding his stride now. Airy, that's back-to-back sixes. This one out the middle of the bat. Right, an opportunity at a very big over here. Dubey will be rattled. Still 3 balls of it to go. He has been expensive. It's going to go all the way again. Just. This is sweet. This is a sweet shot. Because Dubey this time bowls a slower ball. And Airy has to wait as he comes charging down the wicket and flat bats it for 6.
talking about his height, he had to kind of almost hop and reach it. Wow. 1-1-1 for 4. Can he keep this momentum? They will look, but we've told him. Yeah, quite comfortably. Can they keep this momentum? You'd almost be happy it went for a review just to interrupt that momentum. Conversations. 观众朋友们，如果落到观众区，请大家注意安全，小心避让，不要接球。同时， Singh has come all the way from the other side of the field to have a conversation, and he is going to stay over at keep extra cover. Well, Arshdeep Singh has 2. He hasn't been at his best, but he does bowl well at the back end, the left armour. And that is going to be a race to save the... And they just about saved the boundary. Good work in the deep again from India. This is excellent fielding. Yeah, Arshdeep Singh has 2, the left arm seamer. Ravi Bishnoi has 1, the spinner. Avesh Khan has 2. So you would think that Dubey won't bowl again, and maybe Washington Sundar will bowl just the 1 over to make up the 4. He's going to run hard, but it'll just be a single. Well, that was a bit breathless, wasn't it? I think 21 off the over. Certainly those 3 sixes were... ये मेरा चीज है 50 सालों से जो बना इस देश की शान वो है अमूल चीज कैंट से पानी होता है 100% प्योर कैंट आरओ प्योरिटी दिखाता भी है कैंट देता है सबसे शुद्ध पानी नो फ्रूट्स ऑन प्लेन देखो किधर है ये लो पार्ले कच्चा मैंगो बाइट कच्चे आम का एक बार फिर स्वागत है डीडी स्पोर्ट्स पे और शानदार ओवर रहा था पिछला जिसमें डेविड ने 3 छक्के लगाए थे शिवम दुबे गेंद पे और अच्छी रनिंग विकेट पे 2 रन चुरा लिए बल्लेबाजों ने 122 रन 4 विकेट नुकसान पर स्वागत करना चाहूंगा अजय मेहरा का कमेंट्री बॉक्स में। शुक्रिया प्रवीण जी। अगर आप देखें हैरी ने बहुत बढ़िया बल्लेबाजी किया और ये अच्छा मुकाबला उनके लिए गया है गेंद के साथ अच्छा कार्य किया फील्ड में याद है अंतिम ओवर में जो छक्का बचाया था और अब बल्ले के साथ अपना योगदान देते हुए हालांकि अभी भी कठिन है नेपाल के लिए पर एक उम्मीद जागी है जैसे पिछला ओवर घटा था वो बड़े शॉट्स लगाए थे बिश्नोई इस बार पुल करने का प्रयास टाइमिंग वैसा है नहीं और सीधा फील्डर के हाथ में साई किशोर ने कोई गलती नहीं की अच्छा कैच डीप में बड़ी विकेट मिलती है एक और सफलता हर बार तूने कुछ अलग कर दिखाया अमूल द टेस्ट ऑफ इंडिया तूने ही मिलके करार जगाया अमूल द टेस्ट ऑफ इंडिया तुझसे ही मान हमारा तुझसे ही शान है तू ही तो है देश हमारा तुझसे ही स्वाद है अमूल द टेस्ट ऑफ इंडिया क्यों है उतनी टैंके चल क्यों नहीं रही है क्योंकि तेरे हिंदुस्तान में तो फॉग चल रहा है ना ये भी सही है और कुछ चले ना चले इंडिया में तो फॉग चल रहा है कैंट से पानी होता है 100% प्योर कैंट आरओ प्योरिटी दिखाता भी है कैंट देता है सबसे शुद्ध पानी अच्छी गेंदबाजी एक महत्वपूर्ण सफलता मिली है और
ये एक समस्या है, जब नया बैटर आता है थोड़ा सा समय लेता है। कामी आए हैं नए बल्लेबाज नेपाल के लिए, हालांकि अच्छा मिश्रण दिखाया है रवि बिश्नोई ने। गुगली का बहुत अच्छा प्रयोग किया है। जोरा भी अब ज्यादा देर से क्रीज पे है नहीं। भारत अभी चौथे रैंक पे, अगर मेडल्स की बात करें, चौथे मैदान पे। और अब एक उम्मीद जरूर है भारतीय पुरुष टीम से कि ये जो क्वार्टर फाइनल मुकाबला अगर आप जीतते हैं तो अब फिर वो अब गोल्ड मेडल की उम्मीद जरूर जागेगी। भारत कोशिश रहेगी भारत की कि ये क्रिकेट में दूसरा मेडल लेके आए, क्योंकि वो महिलाएं ऑलरेडी एक मेडल जीत चुके हैं, गोल्ड मेडल। और भारतीय कोशिश अच्छी गेंद वहां पर थी, गेंद को निकाल दिया मिड बाउंड्री के बाद 4 रन के लिए। और मिशन कर रहे हैं वहां पर, तो सफलताएं अर्जित कर चुके हैं। अभी भी नेपाल काफी दूर है, 70 रन और बनाने हैं इस मैच को जीतने के लिए, और 5 ओवर खेल बाकी है। मुश्किल कार्य जरूर है मगर असंभव नहीं है, अगर हालांकि अभी बैटर्स उतने नहीं बाकी बचे हैं। एरी ने बहुत अच्छी बल्लेबाजी की थी, 3 छक्के लगाकर एक उम्मीद जगाई थी नेपाल के कैंप में। जोरा भी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं। पर फील्ड गए जरूर मिलेगा। 15 ओवर की समाप्ति के बाद 128, 5 विकेट नुकसान पर। क्यों है? तेरे टैंक के चल क्यों नहीं रही है? क्योंकि तेरे हिंदुस्तान में तो फॉग चल रहा है ना। ये भी सही है। और कुछ चले ना चले, इंडिया में तो फॉग चल रहा है। नो फ्रूट्स ऑन प्लेन। देखो किधर है? ये लो। पार्ले कच्चा मैंगो बाइट, कच्चे आम का कॉफी। केंट से पानी होता है 100% प्योर। केंट आरओ प्योरिटी दिखाता भी है। केंट देता है सबसे शुद्ध पानी। अर्शदीप आए हैं, वापसी करते हैं और देखते हैं कि वो अपने अंतिम के उनके 1 ओवर उनका शायद बाकी है। और ये मेडल टैली में देखिए भारत ने चौथे स्थान पर है, 61 मेडल भारत जीत चुका है। और अब की बार 100 के पार का जो नारा था वो शायद पूरा होता नजर आया। भारत की रैंकिंग देखिए, 13 गोल्ड मेडल, 24 सिल्वर, 24 ब्रॉन्ज मेडल, ये उठाकर खेला है। देखते हैं कि गेंद बाउंड्री के बाहर 6 रन के लिए बढ़िया स्ट्रोक वहां पर जोरा के बल्ले से निकलता है। ये प्रयास कर रही है नेपाल। और हालांकि देखिए भारत कंप्लेसेंट नहीं हो सकता, आसान नहीं ले सकता, क्योंकि 10 छक्के इस इनिंग्स में लग चुके हैं, साथ में 8 चौके। और ये एक जबरदस्त शॉट था, काफी ताकत थी इस शॉट में, लेंथ को बहुत जल्दी परख लिया था। और बैट फ्लो देखिए कितना शानदार, वो बैट फ्लो, बहुत दूर गेंद जाके गिरी है। ये लंबी बाउंड्री भी है और काफी बिल्कुल साइड स्क्रीन के सामने जाके गेंद गिरी। 69 रन 29 गेंदों में। इस बार वो कट करने का प्रयास चूके वहां पे। अगर भारतीय गेंदबाजी की बात करें, तीसरा ओवर है ये अर्शदीप का। अवेश खान 2 ओवर 16 रन 1 विकेट। रवि बिश्नोई को 3 सफलताएं मिली और सबसे अच्छी गेंदबाजी की रवि बिश्नोई ने, 4 ओवर 24 रन और 3 विकेट। वॉशिंगटन सुंदर अपने एकमात्र ओवर में थोड़े महंगे साबित हुए। शिवम दुबे ने 2 ओवर में 31 रन। ये एक थोड़ा सा भारत का वीक लिंक कहा जा सकता है, कमजोर कड़ी कही जा सकती है, जहां की हालांकि छठे बॉलर के रूप में शिवम दुबे का इस्तेमाल किया गया था। अर्शदीप ने अच्छी गेंदबाजी की है, 1-2 ओवर के बाद फिर एक गेंद को निकाल दिया। ये ओवर काफी महंगा साबित होता है और एक और बाउंड्री स्ट्रोक छक्का आता हुआ वहां पर जोरा के बल्ले से। प्रयास कर रहे हैं एक मैच में अंतिम चमक से बना होगा भारतीय गेंदबाजों को, कहीं ना कहीं हमको लगाना होगा, क्योंकि 12 रन इस ओवर में आ चुके हैं और ये काफी महंगा ओवर साबित होता हुआ अर्शदीप का। ये थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि अगर आप स्लॉट पे गेंदबाजी कर रहे हैं ना, फिर आसान है। और इंतजार ही कर रहे थे बैकफुट पे, वो जो एंगल है वो भी मददगार साबित हुआ, क्योंकि एंगल के तहत गेंद अंदर की तरफ आ रही थी, तो केवल वो टाइमिंग चाहिए था। और फिर से ये देखिए बहुत दूर गेंद जाके गिरी है। पहले हमने सीधे बैट से देखा था, एक खेमा नेपाल का, ये खुश नजर आता हुआ। एक उम्मीद जागी है, एक उम्मीद ये है कि हम करीब पहुंच रहे हैं। कठिन है पर जैसे आपने कहा प्रवीण भाई, अब नामुमकिन नहीं है। 63 रन चाहिए 27 गेंदों में। कहते नहीं खेल ऐसा है T20 का, बहुत जल्दी बदल जाता है। और ये खेमा भी चिंतित होगा। VVS लक्ष्मण, सराज भतुले, इस बार सीधे बैट से फील्डर डी पे तैनात और सीधा हाथ में
यानी कि एक और सफलता मिलेगी यहां पे। केंट से पानी होता है 100% प्योर। केंट आरओ प्योरिटी दिखाता भी है। केंट देता है सबसे शुद्ध पानी। हाँ शुक्ला जी, भिजवाना सिर्फ अल्ट्राटेक ही। मान गए बेटा, पर अल्ट्राटेक ही क्यों? आप ही ने तो कहा था कि घर जिंदगी में सिर्फ एक ही बार बनता है। घर एक, मौका एक, इसलिए सीमेंट भी देश का नंबर 1 अल्ट्राटेक। नो फ्रूट्स ऑन प्लेट। देखो किधर है? ये लो। पार्ले कच्चा मैंगो बाइट, कच्चे आम का कॉफी। केंट से पानी होता है 100% प्योर। केंट आरओ प्योरिटी दिखाता भी है। केंट देता है सबसे शुद्ध पानी। और अच्छी बल्लेबाजी के बाद एक प्रयास शुरू किया था, फिर गेंद को बाउंड्री स्ट्रोक खिलाने को, और गेंद सीध चली गई वहां पर जायसवाल के हाथों में, और एक और सफलता भारत को मिलती हुई। छठा विकेट गिरा वहां पर नेपाल का, कोशिश करते हुए नेपाल के खिलाड़ी, मगर अब विकेट भी ज्यादा गिरते जा रहे हैं। अब बहुत ज्यादा बल्लेबाज नहीं बाकी हैं बल्लेबाज के रूप में। अच्छी गेंद थी वहां पर, बाहरी किनारे गई, बैकवर्ड पॉइंट की तरफ। एक रन जरूर मिला बल्लेबाजों को, और अर्शदीप ने वापसी की थी वहां पर। इस ओवर में 2 छक्के जरूर लगे थे उस गेंद में। रिंकू सिंह अच्छे फील्डर के रूप में उभर कर आए हैं। जहां भी देखा कि उन्होंने कैच जो पकड़ा था, रिले कैच, बहुत अच्छा कैच पकड़ा। और यह है भारत की मेडल टैली जो कल तक थी, आज एक मेडल और ऐड हुआ है। और आर्चरी में भी भारत की टीम काफी अच्छा प्रदर्शन करके सेमीफाइनल फाइनल में बढ़ती जा रही है एशियन गेम्स में। 141 6 विकेट नुकसान पर यह 16वां ओवर चल रहा है। 203 का लक्ष्य पीछे करते कामी 1 रन बनाकर खेले जी के झा आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए, जिन्होंने खाता खोला था। ये हवा में खेला गया स्ट्रोक। देखते हैं कि ये बैकवर्ड बाउंड्री के बाहर 6 रन के लिए अभी भी प्रयास जारी है। 147 6 विकेट नुकसान पर 16 ओवर की समाप्ति के बाद। 伊沃尔边界6分。 कैसी हंसी मुस्कानों की धुन, जिंदगी मक्खन, खोलो ढक्कन, डूबी-डूबी-डू, जिंदगी मक्खन। अमूल बटर। पतली पतली डिलीशियस। और जनाब, हमने सुना है महंगाई की वजह से आपके यहाँ कुछ चल नहीं रहा है। आपके हिंदुस्तान में फॉग तो चल रहा है ना? और कुछ चले ना चले, इंडिया में तो फॉग चल रहा है। केंट से पानी होता है 100% प्योर। केंट आरओ प्योरिटी दिखाता भी है। केंट देता है सबसे शुद्ध पानी। अंतिम गेंद पर एक छक्का लगा, और एक बार फिर उम्मीद जागी हमारे नेपाल को। 56 रन चाहिए 24 गेंदों पर। कार्य मुश्किल जरूर है, मगर नामुमकिन नहीं। आवेश खान आए हैं अपना ओवर लेकर, और एक अच्छी गेंद वहां पर बल्लेबाज को बीट किया वहां पर। गेंदबाजों को सही लाइन पे गेंदबाजी करनी होगी। अजय में ये जो रन लक्ष्य है मुश्किल जरूर है, मगर नामुमकिन नहीं। क्योंकि पिछला ओवर आप देखिए ना, 19 रन आए हैं, और गेंदबाजी कौन कर रहे थे? अर्शदीप, जिनके पास वो अनुभव है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट का अनुभव है। और क्योंकि बाउंड्रीज भी इतनी बड़ी है नहीं, अब कई बार वो मिस हिट भी अब कैरी हो जाता है, 6 रन में कन्वर्ट हो जाता है। इस बार उठा के खेला है और साइड पे इनफील्ड को क्लियर किया। 4 रन और केवल गेंद को दिशा दी थी, और वो बाउंड्रीज आती रहेंगी ना, तो ये नहीं कि नेपाल जानती है कि आप जितना करीब पहुंचेंगे उतना बेहतर है। एक आध बड़ा ओवर अगर आता है तो वो उनके पक्ष में जाएगा। 9वीं बाउंड्री इनिंग्स की, और बहुत ही खूबसूरत शॉट था, केवल गेंद को दिशा दी वहां पे। पिछले ओवर में 19 रन आए थे, अगर 18 रन के औसत से रन बनाते हैं तो शायद नेपाल ये मैच जीत सकता है। और अच्छा शुरुआत हुई है पहले ओवर में, हालांकि बड़ी डॉट बॉल थी, फिर बाउंड्री आई। 9 चौके और 12 छक्के लगे हैं। ये दर्शाता है कि बाउंड्री कम छोटी जरूर है और प्रयास भी कर रहे हैं, तो फिर बाउंड्री स्ट्रोक्स आ रहे हैं। अच्छी वापसी वहां पर आवेश खान की गेंद को। जगेश शर्मा विकेट कीपर, हालांकि बल्लेबाज थोड़ा सा नाराज थे कि देख रहे थे वाइड का इशारा होना चाहिए था। ऊंचाई काफी थी, मगर फायर करने में गेंदबाज के पक्ष में जाता हुआ। 52 रन चाहिए 21 बॉलों पर।
और भारत को वुमेन्स हॉकी में भी मैच खेलना है। ठीक है। अच्छा, जीत लिया भारत ने मैच, माफ कीजिएगा, इंडियन ने 13-0 से भारत ने मैच जीतकर यह हांगकांग चाइना के विरुद्ध मुकाबला था जो 13-0 से जीता भारतीय टीम ने, वुमेन्स टीम ने। तो अच्छी शुरुआत उनके लिए भी। पर थोड़ा सा हमने देखा आवेश खान को जब थोड़ी बैक ऑफ लेन गेंदबाजी करी है, और शायद ये ऋतुराज गायकवाड़ भी उनसे बातचीत कर रहे हैं कि थोड़ा सा परेशानी में डाला बल्लेबाजों को, क्योंकि अब कंधे का अच्छा इस्तेमाल करते हैं। 51 रन की दरकार है 20 गेंदों में, तभी भी अब लक्ष्य काफी कठिन है नेपाल के लिए, इतना आसान रहेगा नहीं। खासकर अगर डॉट डिलीवरीज आती हैं तो वो दबाव बढ़ता ही जाएगा, उस पर ध्यान केंद्रित। थोड़ा फील्ड बदलाव, जो शॉर्ट थर्ड पे अब खिलाड़ी आता हुआ, जो डीप थर्ड पे था। ये बैट बाउंस था विकेट कीपर के आगे गिरी थी गेंद, थोड़ा सा और गेंद उनके हाथ से चटक कर चली गई थर्ड मैन बाउंड्री के बाद। हालांकि गति में परिवर्तन किया था, गेंद पहले गिर गई थी और थोड़ा सा मिट्टी भी स्ट्रिम बन्दा हुन्छ। बाई बाई, टाटा भन्नुपर्ने। Bye bye. Toot toot.